नमस्कार साथियों, हम नोबल गैसेज का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से हम जिनोन के यौगिकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम जिनोन के हेक्साफ्लोराइड का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले जिनोन हेक्साफ्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो है XeF6 अर्थात जिनोन हेक्साफ्लोराइड। सबसे पहले इसके निर्माण की विधि। तो जिनोन फ्लोराइड बनाने के लिए जब उच्च ताप पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप तथा उच्च दाब 160 ATP पर जिनोन व फ्लोराइड के 1:20 मिश्रण को गर्म किया जाता है तो XeF6 बनता है। तो इसकी रासायनिक समीकरण जो है जिनोन प्लस 3F2 इजगल टू यहाँ पे 300 डिग्री टेम्परेचर होगा और 60 ATP उच्च दाब होगा। तो इससे जिनोन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण होगा। फिर उसके बाद में आता है इसके भौतिक गुण। सामान्य ताप पर यह एक रंगहीन ठोस होता है जिसका गलनांक 49.5 डिग्री सेल्सियस होता है। पिघलकर ये पीले रंग का द्रव बनाता है। अन्य फ्लोराइड की तुलना में यह कम वाष्पशील होता है। यह निर्जलीय HF में विलयशील होता है। यह एक स्थायी यौगिक है और निकिल पात्र में लंबे समय तक रखा जा सकता है। अर्थात इसको रखने के लिए निकिल के पात्र की आवश्यकता पड़ती है। नहीं अन्य और ये भी है कि निकिल के पात्र के अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए या जल नहीं होना चाहिए। अगर जल होगा तो ये उसके साथ जल अपघटित हो जाता है और जिनोन के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये सावधानी रखनी पड़ती है इसको रखने के लिए कि उसके अंदर जल का सूक्ष्म भाग भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इसकी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो देखते हैं। रासायनिक गुण सबसे पहले देखते हैं सिलिका के साथ क्रिया। सिलिका के साथ इसकी अभिक्रियाओं की लंबी श्रृंखला चलती है जिसके अंत में विस्फोटक पदार्थ जिनोन ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। अर्थात जो जिनोन हेक्साफ्लोराइड है इसकी क्रिया जब सिलिकॉन के ऑक्साइड से करते हैं तो XeO4 का निर्माण होता है और ये क्रिया आगे चलती रहती है। इस प्रकार लंबी श्रृंखला स्थापित होती है और अंत में जिनोन टेट्रा ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार है। 2XeF6 प्लस SiO2 इजगल टू 2XeOF4 अर्थात जिनोन ऑक्साइड टेट्रा फ्लोराइड का निर्माण होता है प्लस SiF4 का। फिर जब जिनोन ऑक्साइड टेट्रा फ्लोराइड का अभिक्रिया SiO2 से होती है तो XeO2F2 अर्थात जिनोन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड का निर्माण होता है प्लस SiF4। फिर इस डाइऑक्साइड फ्लोराइड का SiO2 से और आगे क्रिया होती है तो 2XeO3 अर्थात जिनोन ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है प्लस Si4। और ये जो जिनोन ट्राइऑक्साइड है ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो इस अभिक्रिया को कंट्रोल परिस्थितियों के अंदर कराया जाता है, नहीं तो विस्फोट होने की संभावना रहती है। फिर जो दूसरा अभिक्रिया है वो है जल अपघटन। इसका जल अपघटन भी कई पदों में संपन्न होता है। वह अंत में XeO3 का निर्माण होता है। तो जल अपघटन की जो पहली अभिक्रिया है उसके अंदर XeF6 प्लस H2 XeOF4 प्लस 2HF का निर्माण होता है। फिर XeOF4 प्लस H2 अभिक्रिया करते हैं और XeO2F2 बनता है प्लस 2HF के अणु बनते हैं। फिर वही XeO2F2 प्लस H2 क्रिया करके XeO3 का निर्माण करते हैं और साथ में 2 अणु HF के भी बनते हैं। इस प्रकार इसका जल अपघटन होता है। फिर नंबर 3 है NaOH से क्रिया। सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्रिया करके सोडियम परजिनेट लवण को अवक्षेपित करता है। जब जिनोन हेक्साफ्लोराइड की क्रिया NaOH से करते हैं तो ये सोडियम के परजनेट
बनाता है। जैसे कि जो क्रिया है वो निम्न प्रकार है 2XeF6 प्लस 16NaOH इक्वल टू Na4XeO6 अर्थात सोडियम हेक्साऑक्साइड जिनोन का निर्माण होता है, जो कि इसका परजिनेट लवण होता है। प्लस जिनोन का अणु बाहर निकलेगा 1 प्लस O2 प्लस 12Na प्लस 8H2O का निर्माण होता है। फिर इसकी जो चौथी रासायनिक गुण है वो है धात्विक फ्लोराइड के साथ ये जटिल यौगिक बनाता है। जैसे कि XeF6 प्लस SbF5 से क्रिया करके ये XeF6.SbF5 अर्थात एंटीमनी के जटिल यौगिक फ्लोराइड के यौगिक बनाता है। इसी तरह स्टेनस से क्रिया करवाते हैं या स्टेनस की फ्लोराइड से क्रिया होती है जब जिनोन हेक्साफ्लोराइड की, तो ये भी एक जटिल यौगिक बनाता है, जो कि जिसका फॉर्मूला है 4XeF6.SnF4 का निर्माण ये करता है, जो कि एक जटिल यौगिक होता है। फिर उसके बाद में इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना के निर्माण के लिए XeF6 अर्थात इसको F के 6 अणु से जुड़ने के लिए 6 एकमुखी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अतः XeF6 अणु बनाने के लिए जिनोन परमाणु के पास 6 एकमुखी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अतः उत्तेजित अवस्था में इसके तीनों p कक्षकों से 3 इलेक्ट्रॉन d कक्षकों में चले जाएंगे और d कक्षक कौन कौन से होंगे, dxy, dyz व dxz में चले जाएंगे। इस प्रकार sp3d3 संकरण का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप 7 sp3d3 संकृत कक्षक एक पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकार में अभिविन्यासित हो जाते हैं और इसकी संरचना का निर्माण करते हैं। तो अपन देखते हैं जिनोन की निम्नतम ऊर्जा अवस्था के अंदर 5s2 5p6 और 5d के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब जिनोन उत्तेजित अवस्था में आता है तो 5p में से 3 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर या ऊर्जा पाकर 5d कक्षक में चले जाते हैं। तो इस तरह 5p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और 5d के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन फ्री अर्थात अयुग्मित हो जाते हैं और इस प्रकार sp3d3 संकरण का निर्माण होता है। इन 7 sp3d संकृत कक्षकों में से एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, जो कि 5s होता है और VSPR सिद्धांत के अनुसार इसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां प्रतिकर्षण न्यूनतम होता हो। अर्थात जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है उसके अनुसार कोई भी अणु जब स्थायी होगा जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। तो ऐसी स्थिति के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक अक्षीय कक्ष में चला जाता है जहां पर न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा। इस प्रकार XeF6 की एक पंचभुजीय द्विपिरामिडीय अथवा विकृत अष्टफलकीय आकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना दे रखी है, एक तरफ दे रखी है अष्टफलकीय संरचना। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मित अष्टफलकीय संरचना ये विकृत हो जाती है। विकृत होने के बाद में ये पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना का निर्माण करती है, जो कि सामने है। 5 फ्लोराइड आयन जमे रहेंगे और पंचभुज पे और एक इलेक्ट्रॉन अक्ष पे चल जाता है। इस प्रकार ये स्थायी अवस्था का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से जब XeF6 की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंतर्गत sp3d संकरण होगा और इसकी जो आकृति होगी वो होगी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना अर्थात विकृत अष्टफल की आकृति भी इसको अपन बोल सकते हैं। धन्यवाद।